हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल DNM लाइफ में। तो जैसा कि मैंने बताया कि घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे रखें, दिन भर हमारा घर जो है वो बिखरा बिखरा ना लगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे, बिल्कुल सेट लगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले की वीडियोज़ में भी मैंने शेयर किया हुआ है, फिर से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि जब भी आप सो के उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले बेड को अपने क्लीन कर लीजिए। 5 मिनट लगेंगे। क्या होता है कि जब हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा काम हो जाता है बाद में करना। तो जब हम उठें तो सबसे पहले बेड को सेट कर लीजिए। अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो चेंज कर दीजिए, अगर नहीं चेंज करनी है तो आप अच्छे से एक बार बेडशीट को झाड़ कर और उसे वापस से बिछा दीजिए। मेरी बेडशीट ज़्यादा नहीं ख़राब हुई थी, इसलिए मैंने वैसे ही सेट कर दिया है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट टाइम लगा के अगर अच्छे से सेट करेंगे तो बेडशीट पूरे दिन सेट रहेगी और इधर उधर बिखरेगी नहीं। तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और बेड भी बाद में अगर आप इस चीज़ को छोड़ेंगे तो वो एक प्रेशर रहता है कि बाद में करना है, फिर वो उस तरीके से पड़ा ही रहेगा। तो जो काम जब का है तुरंत का तुरंत ख़त्म करते चलिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पिलो कवर चेंज किए हैं, मैंने बेडशीट चेंज की थी बट पिलो कवर नहीं चेंज किया था, तो मैं इसको वैसे ही तुरंत ले जाके यहाँ वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। या फिर आप कोई बकेट वगैरह रखते हैं या ड्राई क्लीन बॉक्स बैगेज वगैरह रखते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। और जो भी कपड़े बिखरे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो मैंने रात को ऐसे ही रख दिए थे, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके तुरंत ही वहाँ से हटा दूँगी ताकि मेरा कमरा नीट और क्लीन दिखे। और अब बारी आती है कि जो भी कपड़े होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, बच्चे हैं या हम हैं, जो भी टी शर्ट या कुर्तीज़ वगैरह होती हैं। यहाँ पे ध्रुव की 2 पैंट्स हैं जिनकी सिलाई खुल गई थी। कभी कभी क्या होता है कि पैंट्स पुराने हो गए, सिलाई खुल गई, तो हम उन्हें फेंक देते हैं या यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर थोड़ी सी सिलाई खुली हुई है तो आप उनको सुई धागे से सिल सकते हैं, या आपके पास मशीन है तो मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सुई धागे से उनकी सिलाई कर दूँगी। क्या होता है कभी कभी बच्चे, अब जैसे बच्चों का पैंट है, बच्चों ने वैसे पहन लिया, बच्चों को पता नहीं है तो वो गंदा लगता है। तो आप जैसे ही आपको पता है कि ये फट गया है या इसकी सिलाई खुल गई है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट उसके लिए रखिए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5-10 मिनट का काम है, 5-10 मिनट उसके लिए भी रखिए। और जो भी सिलाई खुली है, जो भी कपड़े हैं या टी शर्ट वगैरह है या पैंट है, तो उसमें आप सिलाई मार दीजिए। उसको बाद के लिए मत छोड़िए, मतलब दिन में एक टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ फटे हुए कपड़े हैं तो इनको मुझे सिलना है, आज इनको कंप्लीट करना है। तो थोड़ी देर का टाइम इसके लिए भी निकालिए। 5 और जब बात आती है सफाई की, घर को ऑर्गेनाइज रखने की, नीट एंड क्लीन रखने की, तो किचन हमारा उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, किचन जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, किचन में सेट रहता है सामान, तो आपको किचन में खाना बनाने में भी अच्छा लगता है और दूसरों को खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी डब्बा खाली होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि ये जैम की बॉटल है, जैम की बॉटल थी, तो मैं इसका सबसे पहले तो स्टिकर निकाल देती हूँ, क्योंकि ये कांच के बॉटल बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। तो इसका स्टिकर निकाल दो तो चीज़ें जो है वो विजिबल भी हो जाती हैं और बहुत अच्छे से दिखता है। तो मैं जो भी डब्बे खाली होते हैं मैं उनको बेसिन में डाल देती हूँ और बर्तनों के साथ क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, अगर तेल या घी का डब्बा है तो उनको गर्म पानी से वॉश करना होता है,
नहीं तो मैं तुरंत के तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें एक साथ बर्डन नहीं होता कि डब्बे आज क्लीन करने हैं, पूरा किचन क्लीन करना है, वो साफ़ सुथरा दिखते हैं। और जैसे कि मैट है तो मैं वीक में एक बार मैट्स निकालती हूँ और दूसरे मैट्स डालती हूँ, तो मैं उनको पेंडिंग नहीं छोड़ती। उसके लिए भी हफ्ते में एक दिन, तो उसका भी एक टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ इस दिन मुझे करना है, हफ्ते में एक दिन। तो उस दिन मैट निकालिए और उसका टाइम पहले से सेट रखिए कि आज मुझे मैट धोना है, तो उसके लिए मुझे 5 मिनट 10 मिनट निकालना है। तो 3 मैट्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 मैट्स मैंने निकाले थे। एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, इससे अच्छा है कि 3 मैं जैसे डालती हूँ वैसे ही एक हफ्ते बाद चेंज करती हूँ, तो मेरा टाइम फिक्स होता है कि हाँ आज मुझे मैट धोने हैं। तो ये मैं घर के अंदर नहीं, बाथरूम में नहीं धो रही हूँ, हमारे घर के पीछे थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे धोती हूँ और वहीं पे सुखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छे से आती है और बहुत अच्छे से सूख जाते हैं मैट्स वगैरह दिन भर में। नहीं तो मैट को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं, और देखिए जो मैंने ग्लव्स यहाँ पे डाल रखे हैं, एक ग्लव्स में क्या होता है, जब आप मैट्स में देखिए बाल वगैरह फंस जाते हैं या बहुत सारी गंदगी फंस जाती है, तो ये वाले ग्लव्स में ना आगे की साइड में ऐसे वो बने हुए हैं, तो बाल वगैरह ना उसमें बहुत आसानी से निकल जाते हैं और आपको ब्रश की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इस ग्लव्स की हेल्प से ही आप मैट को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ही, आप चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं, अमेज़ॉन मीशो फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है, या आपकी लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा ईज़िली ये। तो यहाँ पे मैं मैट्स वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो इससे क्या होता है कि मैट साफ़ सुथरा होते हैं। जब कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हैं पोछा वगैरह लगा है फिर भी पैर गंदे दिखते हैं। अगर आपका मैट क्लीन नहीं होता ना तो पैर गंदे रहते हैं। तो मैट भी अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो वीक में एक बार मैट्स ज़रूर साफ़ कीजिए। अगर आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, गर्मी आ गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी रात को ठंड लगती है, तो मैं ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करती हूँ। लेकिन अब भी 2-4 दिन से मुझे ऐसा लगने लग गया है कि ब्लैंकेट जो है वो, मतलब ये काफ़ी जाड़ा है, तो मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको धूप दिखा के अंदर रख दिया जाए। तो मैं इसको लेके गई थी धूप में, थोड़ा सा धूप दिखाया है, वॉश नहीं किया, धूप दिखा के इसको वैसे ही अंदर रख दूँगी बेड में और दूसरे ब्लैंकेट निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं लिस्ट पे प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे कुछ घर की चीज़ें लानी हैं। क्या होता है, जब भी आप बाहर जाते हैं और बिना लिस्ट के बाहर जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेते हैं, जिससे हमारा बजट जो है वो इधर उधर हो जाता है। जब हमें पता होता, ठीक है 1-2 चीज़ें चलती हैं, पर बजट के बाहर हम बहुत सारी अलग चीज़ें खरीद लेते हैं और वो जो है वो हमारा खर्चा ही बढ़ाते हैं, फालतू खर्च होता है। तो इससे अच्छा है कि जब आप लिस्ट बना कर ले जाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हमें यही चीज़ें लेनी है, और जब आपके पास लिस्ट होगी तो आप वही चीज़ें ढूंढेंगे, फिर आपकी इधर उधर नज़र नहीं जाएगी फालतू। तो सारी चीज़ें लिस्ट प्रिपेयर करके रखिए। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे सामान लेने नहीं, क्योंकि मेरे पास जो भी चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी हैं या जो मुझे लेने जाना है उनका मैं एक लिस्ट बना के रखती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो जैसी भी चीज़ें ख़त्म होती हैं या मुझे पता होता है कि हाँ ये चीज़ मुझे लानी है, ये चीज़, तो मैं साथ के साथ लिखते हुए जाती हूँ, मतलब हमेशा लिख के रखती हूँ। इससे क्या होता है, आपको याद रहता है कि आपके घर का ये सामान ख़त्म हो चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।